में चुनाव होता है, हाल ही में जितने भी राज्य में चुनाव हुआ उसका उदाहरण अगर लेके देखें, कांग्रेस या तो गठबंधन के लिए बात नहीं बनती है, अगर बात बन जाए तब भी वहां पर हार का सामना करना पड़ता है उन दलों को। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई बदलाव नहीं कर रही है, कोई सुधार नहीं कर रही है, खुद भी हारेगी और जो गठबंधन के साथी उनको भी हराएगी या फिर उनके सामने चुनाव लड़के उनको चुनाव हरा देगी। तो इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को खुद भी हरा नहीं पा रही और ना ही जो उसके सहयोगी दल है या फिर अन्य विपक्षी दल है उनको हराने का मौका दे रही है। ऐसे में कांग्रेस का अस्तित्व आपको क्या लगता है, भविष्य क्या लगता है? देखिए, अभी अगर कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य की बात करें, देखिए कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ी, हार गई बीजेपी के सामने, जहां 1 on 1 था। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने चुनाव लड़ती है, कांग्रेस और बीजेपी दो बड़े दल होते हैं, वहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस लीड करती है विपक्ष को, वहां भी हार का सामना करना पड़ता है। बिहार में भी बड़ा आरजेडी के साथ बराबरी का सौदा कांग्रेस करना चाह रही थी, वहां दोनों की लुटिया डूब गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, जेएमएम, उसने लीड लेकर चुनाव लड़ा और वहां पर कांग्रेस सहयोगी दल जो साथ साथ चल रहा था, कम सीटें जेएमएम ने दी थी कांग्रेस को, वहां पर देखिए जेएमएम की जीत हो जाती है। यानी कि विधानसभा चुनाव में वहां का क्षेत्रीय दल जेएमएम वो बीजेपी को पटखनी देता है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती, कांग्रेस को कुछ सीटें दी जाती है, तो कांग्रेस शायद 6 सीटें कांग्रेस को भी मिल जाती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है। उसको सब कहते हैं इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, इंडिया अलायंस। भैया अखिलेश यादव वहाँ अलग लड़ रहे थे, उनको तो भाव ही नहीं दिया गया था, तो क्या इंडिया अलायंस? झारखंड में कहा गया कि जो है इंडिया अलायंस जीत गया, इंडिया अलायंस, तो उसमें बाकी के राजनीतिक दल कहाँ थे? अखिलेश यादव चाहते समाजवादी पार्टी भी गठबंधन से लड़े, लेकिन कांग्रेस हर वक्त रोड़ा अटकाती है। जम्मू कश्मीर में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेताओं का अबू आजमी का बयान आए थे कि भाई मीटिंग में हमको नहीं बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव किस तरह दरकिनार किया गया, जब अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई थी, कमलनाथ कह देते थे कौन अखिलेश वो अखिलेश। हरियाणा में जब बात हुई कि समाजवादी पार्टी चाह रही थी हमको कुछ सीटें मिल जाए, तो वहाँ भी ये कांग्रेस से बता दिया गया कि इनकी राजनीतिक ज़मीन, राजनीतिक हैसियत नहीं है हरियाणा के अंदर समाजवादी पार्टी की। तो सीधे तौर पर ये विपक्ष के राजनीतिक दल समझ गए कि कांग्रेस को जहां लगता है कि हम क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर जो चुनाव है उसमें हमको फ़ायदा मिल जाएगा तो इनको साथ में रखो, लेकिन जहां कांग्रेस को ये लगता है कि नहीं इनको हमको साथ में नहीं लेना है, जैसे हरियाणा मध्य प्रदेश चुनाव में, तो वहां वो अपने साथ नहीं लेती है। ये बात दूसरे राजनीतिक दलों को भी पता चल गई है। ममता बनर्जी को पहले ही पता चल गई थी कि लोकसभा में भाव नहीं दिया और विधानसभा में भाव नहीं दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब अगले साल चुनाव होना है तो यहां यह देखना होगा कि अखिलेश कितना भाव देते, क्योंकि अखिलेश कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, तो अखिलेश कांग्रेस से कई बार जल चुके हैं, तो अब अखिलेश कांग्रेस को जगह देते हैं कि नहीं। लेकिन कांग्रेस का अगर देखा जाए, कांग्रेस ने जहां अपने बल पर चुनाव लड़ा वहां उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने जहां अपनी मनमानी चलाई गठबंधन में वहां उसको हार का सामना करना पड़ा। हाँ, कांग्रेस सेकेंडरी पार्टी के रूप में जहां चुनाव लड़ती है वहां भले ही विपक्ष को एक जीत का स्वाद चख लेते। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस हार रही है। कहीं भी कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हासिल कांग्रेस कर रही हो।